वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक लफ्ज़ है मोहब्बत, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी फैमिली के बारे में, अगर आपके घर के कुछ लोगों के बारे में अगर कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक्शन ज़रूर लेंगे। ये एक्शन लेना इस बात का सबूत है कि मोहब्बत में बड़ी ताकत है, क्योंकि मोहब्बत की वजह से ही आप क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। लेकिन मोहब्बत का एक रिलेशन क्या है? मियाँ बीवी का रिलेशन है। और ये मोहब्बत तो और ये रिलेशन सिर्फ मजबूत होता है मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत की वजह से। देखिए, इसके बारे में कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि वाइफ अपने हस्बैंड का लिबास है और हस्बैंड अपने वाइफ का लिबास है। आपको मालूम है, हमारे और आपके जिस्म से सबसे ज़्यादा जो करीब होता है वो कपड़ा होता है, कपड़ा। तो मियाँ बीवी के बारे में कहा गया कि जिस तरीके से तुम्हारे जिस्म से सबसे ज़्यादा करीब कपड़ा होता है, उसी तरीके से तुम एक दूसरे से क्या हो? करीब हो। क्योंकि मियाँ का राज मियाँ का राज बीवी जानती है और बीवी का राज हस्बैंड जानता है। क्योंकि इन दोनों में क्या है? बिल्कुल गहरी दोस्ती के साथ साथ क्या दोनों जीवन साथी भी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी है ना, ये अगर मोहब्बत हो इसमें तब तो फिर ज़िंदगी आबाद हो जाएगी, और अगर मोहब्बत ना हो तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज बहुत सारा क्या है एग्जाम्पल है, खुद आपके आजू बाजू में होंगे, जिसमें क्या है कि बहुत सारी लड़ाई और झगड़े होते होंगे। लेकिन आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मियाँ बीवी की मोहब्बत में, मियाँ बीवी के रिलेशन में एक ज़बरदस्त हादसा भी हुआ, लेकिन मोहब्बत में ज़र्रा बराबर दरार भी नहीं आया। आइए आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं खुलासा बतलाऊंगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ जो मियाँ बीवी वाले हैं उन्हीं के लिए है और जो अनमैरिज हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए। आइए आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया गुजरी हैं। उनका हस्बैंड, उनके पति हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पे चले गए। जब वो सफ़र पे जा रहे थे उसी वक्त उनके लड़के का क्या था? उनके लड़के की तबीयत ख़राब थी। जब वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब सफ़र से वापस आ रहे थे, तो जिस दिन वापस आ रहे थे उसी दिन उनके लड़के की मौत हो गई, उनके लड़के का इंतकाल हो गया। उनकी बीवी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सोचने लगी कि अब क्या करूं, कि मियाँ साहब तो वो काफ़ी महीनों बाद आ रहे हैं, अब वो आएंगे फिर उनको बताऊंगा कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया, अब वो रोज़े भी हैं और थक करके आएंगे, फिर मैं इस तरीके से टेंशन की बात बतलाऊँगी तो फिर क्या होगा कि वो खाना भी नहीं खाएँगे, इफ्तार भी नहीं करेंगे, और भी पहले से थक कर होंगे, और भी क्या होगा, खाना नहीं खाएंगे तो और भी कमज़ोर हो जाएंगे, उन्हें और उलझन होगी। फिर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया? अपने बेटे को एक कोना में सुला दिया, कपड़ा ऊपर से डाल दिया, और ख़ुद जो एक बीवी अपने हस्बैंड के आने के बाद जो तैयार होती है सज धर के, उस तरीके से हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हो गई, एकदम सज धज करके, ताकि मेरे आदमी आएंगे तो मुझे देख करके खुश हो जाएंगे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर आए तो देखा कि बीवी बिल्कुल सज धज के तैयार है। वो बहुत खुश हो गए, कहने लगे, अरे मेरा बेटा कैसा है? वो कहने लगी कि हाँ बेटा पहले से अच्छा है। दोनों क्या किए? साथ में खाए पिए, फिर मियाँ बीवी का जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन भी रात में हुआ। और फिर जब सुबह हुई तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अच्छा जी बताइए कि अगर आपको कोई अमानत के तौर पर कोई चीज़ दे तो फिर उसे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, अगर मांगने आए तो फिर उसे वापस कर देना चाहिए। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि देखिए, हमें और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक औलाद दिया था अमानत के तौर पर, उस औलाद को अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर दिया था, फिर ले लिया है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो सुने तो बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे कि मैं रात से यहाँ हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बतलाई, और अभी सुबह में तुम बतला रही हो। फिर वो गुस्से के मारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए और ये सारी बातें कहने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बात सुन करके मुस्कुराए और कहने लगे कि अबू तलहा, तुमको तो खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली जिसने तुम्हारी मोहब्बत का ख्याल रखा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दुआएं दी कि ऐसा घबराओ मत कि आज तुम्हारे रिलेशन की वजह से आगे चल कर के तुम्हारी नस्ल इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगी। और आगे चल कर के उनका लड़का पैदा हुआ अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और
उस अब्दुल्ला से उनके 9 बच्चे पैदा हुए, 9 बच्चे। दोस्तों मैं आपको ये स्टोरी सुनाने के बाद ये कहना चाहूँगा कि देखिए हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे का इंतकाल हो गया। आपको मालूम है जब किसी आदमी के औलाद या फिर उसकी संतान की जब मौत होती है तो मर्द से ज़्यादा औरत घबरा जाती है, क्योंकि औरत का दिल कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ पर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरीके से अपने हस्बैंड को राज़ी करने के लिए, टेंशन में न लाने के लिए किस तरीके से उनका ख्याल रखा। आज वही हिम्मत और वही मोहब्बत आज मियाँ बीवी में होनी चाहिए, लेकिन आज वो मोहब्बत नहीं है। आज थोड़ी बात की वजह से, थोड़े से छोटे बच्चे की तबीयत क्या ख़राब हो गई, सुबह से लेकर के शाम तक अभी परेशान करने लगती है कि जी बेटा की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाइए। अब हस्बैंड साहब बोलते हैं ठीक है शाम में ले जाऊंगा। अभी शाम में थोड़ी सी देर हुई, वो बेटा को लेकर के फ़ौरन मैके भाग जाती है। अब फिर बेटा की तबीयत तो बाद में सही होगी, पहले मियाँ बीवी के रिलेशन की तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से तो छोटा मोटा मैटर होता है, लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते डिवोर्स तक पहुँच जाती है। डिवोर्स तक छोटी छोटी बातों की वजह से डिवोर्स हो जाता है, और सिर्फ गलत फहमी की वजह से 85% ये क्या है कि मैरिज ये सिर्फ डिवोर्स में बदलता है, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से। इसलिए इस स्टोरी से आज सुन करके आज आप वादा कीजिए, कमेंट कीजिए कि इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए रिश्ते में दरार नहीं आने देना है, रिश्ते में दरार नहीं आने देना है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि फैमिली में जो मिल करके रहते हैं, आज का दौर देखिए ऐसा है कि बीमारी की बहुत सारी किस्में, किसी को क्या है कि डायबिटीज़ रहता है, तो फिर क्या है कि किसी को हार्ट अटैक की बीमारी रहती है, किसी को ब्लड प्रेशर की, और किसी को ऐसे बीमारी रहती है कि टेंशन की बात अगर उनको बोले तो फिर वहीं पर वो क्या होते हैं, बस गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों कि टेंशन की बात को अगर वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो आपकी फैमिली में कुछ जो भी आपस में कुछ हो तो उसे दबाने की कोशिश कीजिए, और जो अगला आदमी जो टेंशन वाला है, जो मरीज़ है, उसे हिकमत से बताने की कोशिश कीजिए ताकि उनकी सेहत के हक़ में फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आप मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की एजुकेशन वाली वीडियो आपको बराबर पहुँचती रहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बतलाइए कि आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, और ये भी बतलाइए कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।